हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व हम लोगों ने कैटालिटिक प्रमोटर की बात की थी कि कैटालिटिक प्रमोटर क्या होते हैं और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी क्रियाविधि क्या है। आज बच्चों उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कैटालिटिक पॉइजन की, उत्प्रेरक विष की। कैटालिटिक पॉइजन या इनको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक विष। अब बच्चों, ये कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, ध्यान देना है बच्चों, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ध्यान देना है। एक शब्द कभी कभी और आता है इनहिबिटर। तो जो इनहिबिटर होते हैं बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। तो उनको हम लोग इनहिबिटर या संदमक कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ये कैटालिटिक पॉइजन है, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं या उसकी क्रियाशीलता को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। जैसे बच्चों, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि हैबर विधि में जब अमोनिया का संश्लेषण हम लोग करते हैं तो यहां आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर इसमें H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये अमोनिया के संश्लेषण को कम कर देता है। कैसे कम करेगा? ये इस उत्प्रेरक की Fe की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। ध्यान देना है। यानी ये H2S या CO क्या करेगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर दिया, जिससे इस उत्प्रेरक की जो इस रिएक्शन के लिए योगदान था वो समाप्त हो गया। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम क्यों हुआ? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता नष्ट होने के कारण। और इसको नष्ट किसने किया? इसने। तो ये H2S या CO ये क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक विष कहलाते हैं बच्चों। अब बच्चों दूसरा एग्जांपल है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल बनता है H2O, और इसको प्लेटिनम उत्प्रेरक क्या करता है? कैटलाइज करता है। यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल के बनने की रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। लेकिन बच्चों, अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से आ जाए CO, तो ये क्या करता है? ये इस प्लेटिनम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है। तो जब प्लेटिनम की क्रियाशीलता को नष्ट करता है तो ये क्या हो गया? उत्प्रेरक विष हो गया। क्या हो गया बच्चों? उत्प्रेरक विष। इसी प्रकार बच्चों, जैसे जब रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है, रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी, अगर जैसे ये CH3COCl, इसका हाइड्रोजन के द्वारा पैलेडियम उत्प्रेरक से अपचयन जब कराते हैं तब ये एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो अगर इसमें बेरियम सल्फेट आ जाए, क्या आ जाए? बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट क्या करता है? इस पैलेडियम उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता है या कम कर देता है। तो ये क्या हो गया? ये उत्प्रेरक विष हो गया। क्या हो गया बच्चों? उत्प्रेरक विष।
अब ध्यान देना है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड, और ये क्या बना, एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड का अपचयन एल्डिहाइड में होता है। इसको कैटलाइज कौन करता है, पैलेडियम करता है। लेकिन बेरियम सल्फेट क्या करता है, ये पैलेडियम की सक्रियता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है या कम कर देता है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों, उत्प्रेरक विष क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है या नष्ट कर देता है। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ध्यान देना। अब बच्चों, ये जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैटालिटिक पॉइजन। अब जैसे बच्चों, ये उत्प्रेरक पृष्ठ है, क्या है, उत्प्रेरक पृष्ठ है, ये कैटालिस्ट है। अब इस कैटालिस्ट उत्प्रेरक पृष्ठ के ऊपर आकर के ये जो पॉइजन होते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, ये इस तरह से क्या करते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। तो अब ये पॉइजन आकर क्या हुए, अधिशोषित हो गए। तो जब पॉइजन उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं तो अभिकारकों के अधिशोषित होने के लिए जगह ही नहीं मिलता। तो जिस कारण से क्या हुआ, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता नष्ट हो गई। यानी उत्प्रेरक का कार्य क्या है, अभिकारक को शोषित करना और अवशोषित करके उनको आपस में क्रिया कराना। तो जब पृष्ठ पर जगह नहीं है, उसको पॉइजन ने घेर लिया है, अवशोषित हो गए हैं उस पे, तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट यानी अभिकारक उस पर अवशोषित नहीं हो पाएंगे और अभिक्रिया अपने नियत चाल से होगी, यानी वह अभिक्रिया अब उत्प्रेरित अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उत्प्रेरक क्या हो गया, उसकी क्रियाशीलता नष्ट हो गई। अब बच्चों, ये जो कैटालिटिक पॉइजन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अस्थाई और एक होता है अस्थाई। अब अस्थाई क्या है कि जैसे ये कैटालिटिक पॉइजन हैं और ये आए चले गए, यानी उत्प्रेरक अपनी पूर्ण दक्षता को प्राप्त कर लिया इनके चले जाने के बाद, यानी अधिशोषित हुए और फिर ये हट गए। तो जब हट जाएंगे तो क्या होगा, उत्प्रेरक अपनी दक्षता को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा पॉइजनिंग और अस्थाई कहलाता है। लेकिन बच्चों, अस्थाई क्या होता है कि जब उत्प्रेरक के पृष्ठ पर ये कैटालिटिक पॉइजन आ गए, जम गए, तो इनका प्रभाव अस्थाई होता है। अर्थात इनको निकाय के हटाने के पश्चात भी अगर इनको हटा भी दिया जाए तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है, यानी उनकी दक्षता पुनः प्राप्त नहीं होती है। जैसे बच्चों, हाइबर विधि में जब हम लोग आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो वहां जो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा जो उत्पन्न विषाक्तता का प्रभाव होता है, पॉइजनिंग प्रभाव होता है, या जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड द्वारा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास का जो प्रभाव होता है, या कोलाइडी निकिल पर हाइड्रोजन साइनाइड का जो प्रभाव होता है, या निकिल पर ब्रोमीन का जो प्रभाव होता है, ये सभी अस्थाई प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अस्थाई प्रभाव। यानी एक तरह से उत्प्रेरकीय जो शक्ति है वो हटने के बावजूद भी, पॉइजन के हटने के बावजूद भी उसका उत्प्रेरकत्व समाप्त रहता है, यानी कि उसका उत्प्रेरकत्व समाप्त खत्म हो जाता है। बात समझ गए। तो ऐसे प्रभाव क्या कहेंगे, अस्थाई प्रभाव। क्या कहेंगे बच्चों, अस्थाई प्रभाव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे हम लोग देखेंगे फिर। धन्यवाद।